And I'm very honored and I'm very happy to see so many people here, so many bright young faces. And I'm very honored and I'm very happy that Minhaj University has arranged this for all of you. क्योंकि ऐसा भी कर सकते थे वो कि हम इसको, क्योंकि कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो कोई भी कर लेता, लेकिन उन्होंने स्पेशली एक कंसल्टेंट को बुलाया, आप लोगों के लिए अरेंज करवाया. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन फॉर यू पीपल. इसको ज़रूर समझना, इस डे की इम्पोर्टेंस को, क्योंकि ये आज का दिन सिर्फ आप बैठ के सुन के नहीं चले जाओगे, आपको कुछ नया मिलेगा जो आपकी करियर को, आपकी सोच को, और आपके शायद ऐसे कोई डिसऑर्डर के होंगे आपके आसपास लोग जिनका आपको नहीं पता होगा. तो आज इसको ज़रा गौर से सुनना और जाके अपने आसपास में अप्लाई करके देखना. आई एम अगैन थैंकफुल टू द चीफ ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो टू इरफान अब्बास साहब जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मुझे इन्वाइट किया हियर. आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ऑनर्ड दैट मिनहाज यूनिवर्सिटी हैज अरेंज्ड सच अ प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल. थोड़ा हम शायद शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कुछ मेन चीज़ें स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में बता दूँ. इंट्रोडक्शन मेरा बहुत बड़ा दे दिया है बेटी ने, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगैन. मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है कि आई हेल्प पीपल कम्युनिकेट एंड दैट्स माई सुपर पावर. आई वॉन्ट यू ऑल, एवरीबडी हैज़ अ सुपर पावर. आप सब में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपकी सुपर पावर है. मेरी इस वक्त अल्लाह की तरफ से जो मुझे दिया गया है, जो मैंने सीखा है, दैट इज़ टू हेल्प पीपल कम्युनिकेट. हाउ डू आई डू इट? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. All right. We have many people. Imagine for a while that if you're unable to share your happiness, आप अपनी खुशियाँ नहीं शेयर कर पा रहे हैं, या आप अपना दुख नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आप अपना दुख नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या आपको कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत गुस्सा दिला रही है और अपना गुस्सा नहीं आप निकाल पा रहे हैं. आप क्या करेंगे? आप चीज़ें तोड़ेंगे, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अगर आपके पास वर्ड्स नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है आउटवर्ड्स. द सेम हैपेंड विद अ पर्सन हु वाज with autism. She has done her PhD और उन्होंने क्या बोला अपनी ज़िंदगी के बारे में? उन्होंने कहा कि I can remember the frustration of not being able to talk. The frustration of not being able to talk is a frustration that nobody can imagine. हमें अल्लाह ताला ने ये blessing दी हुई है. सूरह रहमान में अल्लाह ताला हमें सारी चीज़ें बताते हैं ना कि मैंने ये आप पे blessing की. तो अगर आप देखो तो ये जो बयान करने की blessing है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द आयात में है. बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को बोलने की ताकत दी है, मैंने इंसान को बयान करने की ताकत दी है. ये ऐसी पावर है आपके पास, अगर ये आपसे ले ली जाए तो आप में और बाकी जितनी भी चूंटियाँ हैं या और लोग हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उसमें कोई फ़र्क नहीं. आप अपनी बात नहीं बयान कर पा रहे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हैं. आप जो सीखते हैं, आप जो नॉलेज लेते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम ये क्या है, ये लैंग्वेज है ना सब कुछ. इफ़ मैं लैंग्वेज को निकाल दूँ ह्यूमन बींग्स में से तो क्या रह जाएगा? आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बात नहीं बयान कर, अपने मसले नहीं डिस्कस कर पाएंगे. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. सो ज़रा इमेजिन करें कि अगर मैं ये आपका ऑर्गन निकाल दूँ, यू नो, अनएबल टू एक्सप्रेस, हाउ विल यू फील? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सब ने एक दूसरे को बताना है कि आपने सुबह नाश्ता क्या किया है, लेकिन इशारा भी नहीं करना और बोलना भी नहीं है, आप बता पाओगे? यू वोंट बी एबल टू डू इट. तो ये जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं हो पाता. कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये नहीं है. उन डिसऑर्डर्स को हम 3 एरिया में डिवाइड करते हैं, स्पीच के, लैंग्वेज के और कम्युनिकेशन के. आगे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको पता है स्पीच क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होती है? डू यू नो व्हाट इज़ स्पीच? पता है? मैंने शुरू में लिखा हुआ था, इट्स अ टॉक, इट्स नॉट अ लेक्चर. आई वॉन्ट यू पीपल टू कम्युनिकेट विद मी. मैं नहीं चाहती कि आपको रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाए और आप मुझसे बात ना कर पाएँ. आई वॉन्ट यू पीपल टू इंटरैक्ट. मुझे बताएं रिसेप्टिव लैंग्वेज या स्पीच क्या होती है? व्हाट इज़ स्पीच? कुछ भी, एनीवन, आपकी नज़दीक स्पीच क्या है? हाँ, anyone from the boys, what is speech? The stretch of talk. Yes, you talk. Yes, you talk. ठीक है. बोलना क्या है? हमने अपनी ज़बान में 3 तरह में डिवाइड कर दिया. एक है स्पीच, जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, द ह्यूमन फॉर्म ऑफ वोकल कम्युनिकेशन. जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो स्पीच है. ठीक है. जो लैंग्वेज है वो क्या है? वो मीनिंग है. ठीक है.
स्पीच इज़ द वोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. स्पीच इज़ द वोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. जो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, लफ्ज़ों को निकाल दो, बस ये जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो ये स्पीच है. लैंग्वेज मीनिंग है. जो आपको मेरी बात सुन के समझ आ रहा है वो लैंग्वेज है. एंड देन कम्स योर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल. ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, फिर आप बोलो कि मैं आपकी बात सुनूंगी. 2-way प्रोसेस है कम्युनिकेशन. ठीक हो गया? अब अगर मैं पूछूँ स्पीच क्या है तो बता पाओगी? हाँ, स्पीच इज, अभी भी नहीं बता रहे हो. यस, यू कैन स्पीक अप. स्पीच आवाज़ है. वेरी गुड. स्पीच इज़ द वोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. अच्छा जी, ये स्पीच कैसे जनरेट होती है, कैसे आप बोलते हो? आपके कुछ एरियाज़ हैं आपकी बॉडी के, अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है? क्योंकि ये बहुत प्रिसाइजली, ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आपकी लैंग्वेज, आपके ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स. आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं. अगर मैं बात करोगे, यहाँ हाथ रखोगे, आपको वाइब्रेशन फील होगी. यहाँ पे वोकल फोल्ड्स हैं जो कि आवाज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिर उसके बाद आप बाहर आओगे तो फिर आपकी आवाज़ आपकी ज़बान के साथ, आपके दांतों के साथ मिल के आपकी वर्ड्स बनाती है. जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी ज़बान हिल रही है, मेरे लिप, मेरे दांत हिल रहे हैं. दैट आर योर आर्टिकुलेटर्स. सो इट इज़ अ 3-way प्रोसेस. इट इज़ अ मल्टी प्रोसेस जो बहुत से सिस्टम्स को, मल्टी सिस्टम्स को लेके चल रहा होता है. ठीक है? सो योर लंग्स एंड देन योर लेरिंग्स. लेरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. हेयर इज़ दैट, दिस वन. एंड देन योर आर्टिकुलेटर्स, योर टंग, योर सॉफ्ट पैलेट एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है? ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है. आपका दिमाग सोचता है कि मैंने ये लफ्ज़ बोलना है और आप उसको बोल लेते हो. आपके लिए ये बड़ा आसान है क्योंकि आपने सीखा हुआ है. लेकिन सोचो, दिमाग ने ऑर्डर दिया, लफ्ज़ ढूंढा, ऑर्डर दिया, फिर वो निकला, फिर उसने बताया कि आपने ये वाले नर्व को प्रेस करना है, आपने ज़बान उठानी है त बोलने के लिए आगे से, क बोलने के लिए पीछे से. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसीलिए बार बार अल्लाह ताला ने कहा है कि ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए, जो हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. जैसे हमारी समात एक ब्लेसिंग है, हमारी नज़र एक ब्लेसिंग है, वैसे स्पीच भी आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. तो देयर आर सर्टेन articulators that take part in the process of speech production. Now coming on to language. Language आपकी meanings है जो मैंने आपको पहले भी बताया था. These are the words. What are words? What are words? Do you ever think what are words? हाँ, I hear a voice. What are words? आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो? हाँ. Words are combination of letters. Very good. हाँ, हाँ जी, बिल्कुल. I want you people, the students too, to take part. हाँ, sign. हाँ, tools through which we communicate. Words are symbols. Symbols are abstract. आप जा रहे होते हो तो साइन बोर्ड देखते हो. साइन क्या है? एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एंड द वर्ड्स आर सिम्बल्स. मैं कहती हूँ चेयर, तो चेयर बोलने से मुझे चेयर याद आ जाती है ना? लेकिन चेयर में च अ र का कोई कनेक्शन नहीं है विद दैट 4 टांगों वाली कुर्सी के साथ, नहीं है ना? इट्स जस्ट सिम्बल्स. तो आपके दिमाग में ये लैंग्वेज सारी की सारी रहती है. स्पीच का तो था ना सारा कनेक्शन आपके लंग्स के साथ, वॉइस जनरेशन एंड ऑल आर्टिकुलेटर्स. द लैंग्वेज इज़ इन योर ब्रेन. इट्स ऑल इन योर ब्रेन, योर मेमोरी, योर लेक्सिकॉन. डिक्शनरी देखिए कभी. ये लैंग्वेज ब्रेन में आपकी डिक्शनरी पड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं लेक्सिकॉन्स. ये जो डिक्शनरी ब्रेन में पड़ी हुई है वो कहाँ पड़ी हुई है? ये वो एरियाज़ हैं बेटा. ये देखो, अगर आप यहाँ पे ऑरेंज कलर से हाईलाइट हुआ है, वी कॉल इट वर्निकीज एरिया एंड द ब्रोकाज एरिया. ये आपकी लैंग्वेज की डिक्शनरी है, समझो, इन योर ब्रेन. यहाँ डिसऑर्डर होता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज में डिसऑर्डर आता है. समझ आया? अगर यहाँ मसला होगा तो आपको वर्ड्स के साथ मीनिंग को एसोसिएट करने में, डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढने में मसला होगा. ठीक है? सो हाउ डू यू स्पीक इज़ दिस. अभी मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ तो आप मुझे उस सवाल का जवाब देते हो. मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप मेरी बात सुनते हो, उसको कानों की मदद सुनते हो और उसको
लेके जाते हो अपने दिमाग में इन योर वर्निकीज एरिया। आपका दिमाग उसको कॉम्प्रीहेंड करता है, मैसेज को समझता है कि इसने क्या बोला है, लफ्ज़ों को डिक्शनरी में ढूंढ के समझता है कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, और फिर मैं आपने जब मुझे जवाब देना है तो फिर आप मुझे आउटपुट देते हो, जवाब देते हो थ्रू योर ब्रोडकास्ट एरिया। ठीक है, तो इट्स नॉट सिंपल, इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस। इसलिए बहुत से डिसऑर्डर्स इसमें आते हैं। तो हमने अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर दिया हुआ है डिसऑर्डर्स को इनटू 3 मेन कैटेगरीज: स्पीच डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। ठीक है, हमने अपनी आसानी के लिए तो उसको डिवाइड करने के लिए इनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ था: स्पीच, द लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन। बिफोर गोइंग ऑन, आई वॉन्ट टू आस्क यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड हेयरिंग? अच्छा, हेयरिंग क्या होती है? वो हेयरिंग का उर्दू में क्या मतलब है? बहुत अच्छा लगा मुझे, ज़्यादा आवाज़ आई है। और लिसनिंग का क्या मतलब है? वेरी गुड, वेरी गुड। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट तुम लोगों को पता होगा। चल, हेयरिंग इज़ जस्ट हेयरिंग, और आप लोग अगर मुझे अभी अटेंशन दे के सुन रहे हो तो वो लिसनिंग है। वेरी गुड, अटेंटिव हेयरिंग इज़ कॉल्ड लिसनिंग। ठीक हो गया। तो ये जो अटेंटिव लिसनिंग आप मुझे देते हो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अटेंशन। आपको चाहिए अटेंशन देना। अगर आप सब अभी आपस में बातें करना शुरू कर दो या सोचना शुरू कर दो कि हमने वापस आके क्या करना है, जुम्मा कहाँ पढ़ना है, या हमने क्या करना है, अगर आप ये चीज़ें सोचना शुरू कर दो तो आप मुझे टेंशन नहीं दोगे, अटेंशन नहीं दोगे आपको समझने की कि मैं क्या पूछ रही हूँ। फिर जब एंड में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, आप सवाल नहीं पूछोगे तो फिर मैं सवाल पूछूंगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कि मैम ने क्या बोला था, क्योंकि आपने तो सुना ही नहीं, अटेंशन नहीं दी। देयर आर सर्टन किड्स, बच्चे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती जिनमें, उनमें इधर मसला होता है, अटेंशन नहीं दे रहे होते आपको, या आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे होते। वो टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, पूरा पूरा दिन मोबाइल के सामने हैं। कितने तुम लोग के होंगे नेफ्यूज़, भांजे भांजियाँ, भतीजे? कभी आप में से कोई ऐसा है जो बच्चा जिस देखा हो आपने कि वो बिल्कुल टीवी नहीं देखता या मोबाइल नहीं देखता, मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलता? कितने ऐसे आप लोगों में से लोगों के भतीजे भांजे भांजियाँ हैं जो बहुत टीवी देखते हैं या मोबाइल को देखते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। हाँ, देयर आर सो मैनी पीपल हु, आप लोग खुद भी अभी यहाँ से फारिग हो गए तो हम तो लिए टाइम हमारा, हमने किसी को इग्नोर करना होता हम फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, है ना? तो ये दैट्स आर, हम सबका ये पैटर्न बन गया हुआ है। तो जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हाउ इज़ द किड डूइंग? हमने बच्चों को ये सिखा दिया है कि आपने लिए टाइम में मोबाइल, आपके बचपन में मोबाइल था? क्या करते थे बचपन में? क्या करते थे? गेम्स खेलते थे। हाँ, गेम्स खेलते थे, घर घर खेलते थे। या आजकल बच्चों को घर घर खेलते देखे? वो क्या खेलते हैं? वो टेम्पल रन खेल रहे होते हैं, है ना, या ऐसी डिफरेंट गेम्स खेल रहे होते हैं, सबवे सर्फ खेल रहे होते हैं। आपकी गेम्स क्या थी? क्या थी वो? आप वो खेलते थे, वो स्टापू खेलते थे, है ना, हाइड एंड सीक खेलते थे, और क्या खेलते थे? लूडो खेलते थे। ये सब क्या है? इन सब गेम्स में आप इंटरेक्ट कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। ये तो लड़कियों के गेम हमने डिस्कस किए हैं। लड़कों की क्या गेम्स थी? गुल्ली डंडा खेलते थे, बाहर इंटरेक्ट करते थे, क्रिकेट खेलते थे, बाहर जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, बातचीत करते थे बाकी लोगों से, गेम्स बनाते थे, रूल्स बनाते थे, टीम्स बनाते थे। आजकल बच्चा एक वहाँ खेल रहा है, एक वहाँ अपने आईपैड पकड़ के खेल रहा है, ऐसा ही होता है ना। दिस इज़ द रीज़न ऑफ लैंग्वेज डिले। फिर हमारे पास आते हैं पेरेंट्स, बच्चा बात नहीं कर रहा। आज से 10 साल पहले तो स्पीच थेरेपिस्ट का रिवाज ही नहीं था, फैशन ही नहीं था, कोई ऐसी फील्ड ही नहीं थी। आजकल मैं सुबह से शुरू होती हूँ पेशेंट करना और रात को 7 बजे मैं घर जाती हूँ। फ्रॉम 10 to 7 आई हैव, और 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बच्चा बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अम्मा भी वर्किंग है, अब्बा भी वर्किंग है, हाथ में आईपैड दे दिया उसको, एंड द किड इज़ नॉट टॉकिंग। कैसे बात करेगा? उसको पता ही नहीं है वो उसको, और उसकी ज़रूरत के बगैर उसकी चीज़ें दे दी हैं। आपको मांगना पड़ता था ना, आप फर्स्ट आते थे तो अम्मा अब्बा गिफ्ट लेके देते थे, है ना, कुछ अच्छा कर लेते तो फिर कुछ मिलता था हमें। लेकिन यहाँ तो हम हर रोज़ ही उनको चीज़ें मिलती हैं, उनके कहे बगैर चीज़ें मिलती हैं, तो वो रिवॉर्ड सिस्टम ही ख़त्म हो गया हमारा। दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू सेक्शन 2 वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स सेक्शन वाइज। अभी तक जो मैंने बात की है उसमें कोई अगर एम्बिग्विटी है, कोई मसला है, तो राइट देन डाउन, उसको लिख लो अपने पास। हाफ एन आवर का सेशन ज्वाइन होगा क्वेश्चन आंसर का, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा जी,
वी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैव एन एसोसिएशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पीच थेरेपिस्ट को रजिस्टर करते हैं. मैं भी उसी का पार्ट हूँ. दैट्स कॉल्ड अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन. अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन के मुताबिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते, या उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, या उसको समझ नहीं पाते. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी बात अभी समझ रहे हो, आपको समझ आ रही है, मैं आपसे कोई सवाल पूछती हूँ, आप जवाब देते हो. अगर मैं कोई सवाल पूछूँ आप जवाब ना दो तो मुझे लगेगा कि आपको कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर है, आपको समझ नहीं आई या आपको बोलना नहीं आता. ठीक है. दैट्स द डिफिनेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वी हैव डिवाइडेड देम इनटू टू मेन सेक्शंस, द स्पीच डिसऑर्डर्स एंड द लैंग्वेज डिसऑर्डर्स. द स्पीच डिसऑर्डर्स इनकाउंटर, स्पीच क्या थी मुझे याद नहीं है, आपने किसने बताया था मुझे स्पीच के बारे में? हाँ, और स्पीच के बारे में हमने और क्या पढ़ा था कि वो क्या है? आवाज़. यस, द वोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इसमें जो डिसऑर्डर होंगे वो स्पीच के डिसऑर्डर हैं. किसी को हकलाते हुए देखा कभी? स्टटर करते हैं लोग, रुक रुक के बोलते हैं, ये भी स्पीच डिसऑर्डर है. वो उनकी लैंग्वेज में, ब्रेन में डिसऑर्डर नहीं होता, मीनिंग में डिसऑर्डर नहीं. उनको पता है उन्होंने क्या कहना है, लेकिन उनसे कहा नहीं जाता, उनसे बोला नहीं जाता. ठीक है. इसको हम कहते हैं फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टटरिंग, द स्टैमरिंग, हकलाना. ठीक है. द नेक्स्ट कम्स योर वॉइस डिसऑर्डर्स. अक्सर लोग उनकी वॉइस ख़राब होती है, उनकी वॉइस हार्श होती है, हॉर्स होती है. आप अपनी, आई डोंट नो वेदर इट्स प्रॉपर टू डिस्कस इट और नॉट, लेकिन अगर आप अपने पॉलिटिकल सेक्शन में देखो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वॉइस ख़राब है. जैसे कि चौधरी शुजात का नाम तुम लोगों ने सुना होगा शायद, है ना? वो कैसे बोलते हैं, उनकी बातों की समझ नहीं आती, उनको स्पीच डिसऑर्डर है. फिर जावेद हाशमी को जानते हो अगर आप लोग, उनको स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद उनको स्पीच डिसऑर्डर हो गया. इमरान खान हैज़ अ स्पीच डिसऑर्डर, वो इतना स्ट्रेस लेके बोलता है उसकी आवाज़ ही ख़राब हो गई है. बिलावल हैज़ अ स्पीच डिसऑर्डर, वो हाइपोनेज़ल है, नाक में बोलता है ना? तो इन सब को स्पीच डिसऑर्डर है. बाकी लोगों को भी होगा, इनके एग्जाम्पल में इसलिए क्योंकि इनको ज़्यादा हम सुनते हैं, आवाज़ इनकी ज़्यादा आती है हमें. अच्छा, तो मूविंग ऑन टू जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स. लैंग्वेज में क्या होता है हमारे पास, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, लैंग्वेज की लेयर्स होती हैं. लैंग्वेज को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं: फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स. थोड़े मोटे लफ्ज़ हैं लेकिन समझ जाओगे, अब मैं बताती हूँ क्या होते हैं. फोनोलॉजी इज़ द डिसऑर्डर इन द स्पीच साउंड. सॉरी, मुझे पानी मिल सकता है? यहाँ अंदर पड़ा हुआ था. जो फोनोलॉजी है वो क्या होती है, वो आपकी स्पीच साउंड्स होते हैं. थैंक यू बेटा. ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज में जो साउंड्स होते हैं वो फोनोलॉजी होती है. अगर वहाँ पे मसला है तो मतलब कि बच्चे को फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है. A phonological processing disorder is a disorder in which the child has very unintelligible speech. उसकी बातों की समझ नहीं आती वो क्या कह रहा है, क्योंकि एक साउंड का इफेक्ट दूसरे पे आ जाता है. Then you have semantic disorder. Semantics क्या होते हैं पता? Wow, that's good, that's good. अच्छा जी, तो स्टडी ऑफ मीनिंग. और सिंटेक्स क्या होता है? The study of the structure of words in a sentence. And then you have pragmatics, the social use of language. Pragmatics is the social use of language. Now the language disorders in all these 4 categories. अगर social use में मसला है तो वो pragmatic language impairment है, और वो usually होती है in kids with autism and in individuals, adults with psychiatric illnesses. हम कहते हैं ना, उसको मैंने ताना मारा, उसको समझ ही नहीं आई. या किसी को आपने ताना नहीं मारा होता, उसे लगता है आपने उसको ताना मारा, टॉन्ट किया, होता है ना. वो इसलिए होता है कि उसको समझने में होती है. एफेजिया में क्या होता है बताती हूँ आगे. सिमेंटिक्स में क्या होता है, आपके पास वोकैबुलरी ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है वर्ड्स का, आपको पता ही नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिजल्टिंग इन डिलेड लैंग्वेज या रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स. हम स्पीच साउंड्स को, स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. देयर आर योर ड्यू टू स्ट्रक्चरल रीजंस. स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से आपको नीचे पिक्चर नज़र आ रही होगी मेरे ख्याल में, दैट्स द मॉलिक्यूलेशन ऑफ टीथ. अगर टीथ ख़राब है, छोटे हैं या नहीं आए हुए हैं, तब भी स्पीच में मसला होता है, साउंड बोलने में मसला होता है. अब आप सब ज़रा साउंड बोलो, द एस साउंड. आप इसलिए बोल पा रहे क्योंकि आपके टीथ सामने हैं, उन्होंने हवा को रोका हुआ है. अगर ये बच्चा बोलेगा, इससे नहीं बोला जाएगा जो पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि इसके टीथ ख़राब हैं. ये साउंड, ये एरर स्पीच का एरर है.
क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये स्पीच का एरर है। सिमिलरली नीचे वाली पिक्चर में अगर आप देखो तो उस बच्चे की ज़बान बहुत बड़ी है, इसको हम कहते हैं मैक्रोग्लॉसिया, बहुत बड़ी टंग होना। ग्लॉसिया कहते हैं टंग को, मैक्रो कहते हैं बड़े को। तो मैक्रोग्लॉसिया इज़ अ वेरी ह्यूज टंग, वेरी बिग टंग। एंड देन यू हैव फंक्शनल डिसऑर्डर्स, जो बस आदत हो गई हमें ऐसे बोलने की। आपने अक्सर बच्चे देखे जो तोतला बोलते हैं, देखे है ना, कोका कोला को तोता तोला बोलते हैं, देखे है ना। तो ये बच्चे ये जो ऐसे बोलते हैं, क्यों, कभी कभी तो होता है कि उनको शायद ऐसा कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है। ये जो आप उधर थर्ड तस्वीर देख रहे हो, ये क्लेफ्ट की तस्वीर है। ऐसे बच्चे देखें जिनका तालू कटा हुआ होता है, इसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं अपनी ज़बान में, ठीक है। ये भी आपको रिज़ल्ट करता है इनटू स्पीच डिसऑर्डर्स की। सर्जरी होती है, इस वाले बच्चे की सर्जरी होती है, ठीक हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन स्पीच थेरेपी हमें कंटिन्यू रखनी पड़ती है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक या स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू सम रीज़न। कोई मसला है, कोई कंजेंटली कोई स्ट्रक्चर में डेफिसिट है, ज़बान नहीं ठीक है, पैलेट नहीं ठीक है, ठीक है। देन कम्स योर हैबिचुअल डिसऑर्डर, बस आदत है मुझे, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, बस का को ता ही बोलना, मैं कुछ कर लो मैंने का को ता बोला, मुझे आदत है, इसलिए पीछे कोई मसला नहीं है मेरा, मुझे आदत है, हैबिचुअल है। देन कम्स योर न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स, नीचे दिमाग घूम रहा है, उनका भी ऐसे घूम रहा होता है क्योंकि दे हैव सर्टेन लीजन्स इन द ब्रेन। मैंने आपको पहले अभी मैकेनिज्म ऑफ स्पीच में बताया था ना, ब्रेन का रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। तो वहाँ पे उस लेवल पे कोई मसला होगा तो दैट वुड रिजल्ट इन योर एप्रेक्सिया, डिसार्थ्रिया, विच आर योर न्यूरोजेनिक स्पीच डिसऑर्डर्स। एंड देन कम्स योर पैरेटल मिसलर्निंग या फिर रेजोनेंस डिसऑर्डर, दैट इज़ योर हाइपो या हाइपर निज़ैलिटी, जो कि मैंने आपको बताया था बिलावल के केस में कि वो चीज़ें नाक में बोलता है। तो निज़ैलिटी ज़्यादा होना, हर चीज़ नाक में बोलना इज़ हाइपर निज़ैलिटी। निज़ैलिटी कम होना, नाक में ना बोलना, जो नाक के साउंड जैसे म न है उनको ना बोलना, वो हाइपो निज़ैलिटी, ठीक है। दीज आर योर स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स। इन सब से क्या होगा, इन सब से अनइंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच होगी, बातों की समझ नहीं आएगी अगले बंदे को क्या बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं बनाना को बदादा बोल दूँ तो तुम लोगों को समझ आए कि मैंने बनाना बोला, क्योंकि मैंने न को द करके हाइपो नेज़ल कर दिया। वो न साउंड था, न साउंड इज़ नेज़ल साउंड, नेज़ल साउंड है ना, मैंने उसको हाइपो नेज़ल करके द कर दिया। रिजल्टिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल रिजल्ट इन अनइंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच, बातों की समझ ना आना। आप मेरे पास पेशेंट आता है विद अ डिसऑर्डर, विद अ कंप्लेन कि इसकी बातों की समझ नहीं आती, उसको इन चारों में से कोई मसला हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, आई होप ये स्लाइड्स आप लोग मुझसे ले लेना बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, आपको मदद करेगा। ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा डेवलपमेंटल चार्ट है कि कौन सी एज में कौन सा साउंड डिवेलप होता है, किस एज में कौन सा साउंड आ जाना चाहिए। अगर उस एज में वो साउंड नहीं आया हुआ तो उसका मतलब है कि वो बच्चा, उसका कोई मसला चल रहा है, उसको कोई स्पीच साउंड डिसऑर्डर है या डिले है, ठीक है, तो उसकी थेरेपी या उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे आपके लैंग्वेज डिसऑर्डर्स पे, थक तो नहीं गए हो, जाग रहे हो, ठीक है। हम आगे आपके लैंग्वेज डिसऑर्डर्स पे। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया था लैंग्वेज क्या है, मीनिंग। तो डिसऑर्डर ऑफ मीनिंग होगा, वेदर इट इज़ इन सिमेंटिक्स, वेदर इट इज़ इन प्रैग्मेटिक्स, वेदर इट इज़ इन सिंटेक्स, तो वो दैट विल रिजल्ट इन योर लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर फोनोलॉजी, receptive language disorder which is a disorder of your semantics या meaning, and your expressive language disorder syntax का disorder है। pragmatic language disorder आपके pragmatics का disorder है। और pragmatics क्या होते थे, social use of language। ये आपके हो गए language disorders। then comes your stuttering। stuttering is a fluency disorder, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, हकलाना, रुक रुक के बोलना। fluency disorders में क्या होता है कि पर्सन यूजली हैव ब्लॉक्स, बात करते करते उसकी आवाज़ रुक जाती है और आवाज़ ऐसी रुकती है कि उसको लगता है उसकी सांस भी रुक रही है। स्वेयर केसेस में ये भी होता है। एंड देन दे हैव रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, कक 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 कक, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा जी, स्टटरिंग का जो प्रेवलेंस है बहुत ज़्यादा है हमारे पास। वी हैव अबाउट 3 million people across the world who has this particular problem and 1% of the whole world, पूरी दुनिया का 1% आपके पास स्टटरिंग में है। और ये US की स्टडी है, पाकिस्तान में ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई। हम करें तो शायद हमारे पास और भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, जो स्टटरिंग है वो बॉयज़ में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में नहीं होती। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लड़कियाँ शायद बात ज़्यादा करती हैं और उनका अल्लाह ताला की तरफ से जो आपका ब्रेन है, girls have a more dominant brain in the language areas as compared to boys।
तो यहाँ पे आपको एक अपर हैंड मिलता है। चलो कहीं तो दीज आर द पीपल हु हैड स्टैमरिंग। इन सभी जो जितने भी लोग तुम्हें नज़र आ रहे हैं इन सब को स्टैमरिंग है, और ये सब लोग अपनी स्टैमरिंग के साथ ही अपने सक्सेसफुल करियर गुजार रहे हैं। कहने की बात क्या है कि डिसेबिलिटी या बीमारी होती है या कोई डिसऑर्डर होता है, लेकिन उससे आपका करियर नहीं रुकता, आपका पैशन टुवर्ड्स योर लाइफ नहीं रुकता, गोल्स को अचीव करते रहना चाहिए जिन लोगों ने किया। स्टटरिंग में आपको नज़र तो आ रहा है कि वो बंदा बात नहीं कर पा रहा, आपको नज़र तो आ रहा है कि वो बंदा ब्लॉक्स ले रहा है, एक साउंड को रिपीट कर रहा है, लेकिन पीछे उसके क्या क्या होता है, ये होता है उसके दिमाग में फियर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर होता है, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, और ये सब चीज़ें मिल के आपकी स्टटरिंग कॉज करती हैं। आप लोगों के साथ कभी ऐसे हुआ, कभी बात करते करते रुक गए हो या स्टटर हुआ हो बात करते करते? हाँ हुआ है, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर आपको अगर मैं कहूँ यहाँ के बात करो तो फिर मसला होगा। हाँ तो फिर तब क्यों हुआ था? ज़्यादा खौफ हो जाता है। सॉरी हम जो स्पीच थेरेपी से गले ज़्यादा ख़राब रहते हैं एक्चुअली। अच्छा, और किसी के साथ हुआ क्या आप बात करते करते रुक जाओ? कभी वाइवा दिया तुम लोगों ने मैडम्स को, अपनी टीचर्स को, उनके सामने बात करते हुए? होते कभी ना याद किया हो, कुछ ना करके आओ, असाइनमेंट नहीं दी, बहाना सोचना है? होता है? अच्छा, वो क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, आपके दिमाग में प्रेशर होता है, आपके दिमाग में फ़ियर होता है, और वो फ़ियर ओवरकम कर जाता है आपकी स्पीच प्रोडक्शन पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्पीच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत मुश्किल है। तो अगर बीच में कोई भी इंटरप्शन आ जाएगी दैट विल रिजल्ट इन स्टटरिंग। ठीक है, छोटे बच्चों में भी ऐसी स्टटरिंग डेवलप हो जाती है इन चीज़ों की वजह से। तो हम करते क्या है उसके लिए? पहले टाइप्स बता दूँ आपको थोड़ी सी। वी हैव डेवलपमेंटल, जो बच्चों में होती है। वी हैव न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब कोई ब्रेन में इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, जैसे स्टैमरिंग होना शुरू हो जाती है। वी हैव साइकोजेनिक, कोई मसला नहीं, बस पर्सनैलिटी, शाय पर्सनैलिटी है बच्चे की, या ऐसा मसला है कि वो लोगों के सामने बात करते घबराता है, या ऐसा मसला है कि वो साइकोलॉजिकली स्टटरिंग को ले आता है अपनी बात के दरमियान। आपने कभी ये सुना लफ्ज़ कि आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो? आप जो सोचते हो वो हो जाता है ना? तो जो आप सोचते हो, अगर आप अपनी पूरी पावर सोचो कि भी यहाँ से कोई लंबे से बालों वाला कोई भालू आ जाएगा अंदर और हम सबको डराएगा, तो वो हो भी जाएगा, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे होगे और आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ ऐसी होंगी, तो आप इमेजिन कर लोगे, वैसे ही हो जाएगा बिल्कुल आपके साथ। तो जो आप सोचते हो आप बन जाते हो। तो इसलिए थॉट्स को, मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप जैसे हर एक को अपने घर में नहीं आने देते, तो दिमाग भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। आप दिमाग में भी उन्हीं सोचों को आने दो जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव हैं, जो ऐसी सोचें हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं, या ऐसी सोचें हैं जो आपको नेगेटिव करेंगी आपकी फीलिंग्स को, उनको अंदर मत आने दो। सोचों पे कंट्रोल करोगे तो ज़िंदगी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। ठीक है? तो देयर इज़ नो मेडिकल क्योर ऑफ स्टटरिंग। कोई दवाई नहीं है, मैं दवाई दे दूँ बच्चा ठीक हो गया, बंदा ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे अपनी सोचों पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता आपके दिमाग पे। इसलिए आप एक थेरेपिस्ट को कहते हो कि मेरे दिमाग को कंट्रोल कर दो, तो फिर हम आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपकी सोचों को कंट्रोल करा देते हैं। ठीक है? एंड स्पीच थेरेपी इज़ द ओनली इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग इट। अच्छा, तो आई होप आपको अभी तक फ्लुएंसी के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में भी, और स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में भी।